स्टूडेंट्स, आई एम अ साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। आज जो है आपके चैप्टर नंबर 12 मैटर एंड प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2 वीडियो नंबर 2 सही जो भी कहना है उसके बारे में, उसमें हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सही वो है मैटर की कुछ आपके पास प्राइमरी प्रॉपर्टीज के बारे में। मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो कि क्लास में डिस्कस किया था। और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पहले सबसे पहले होना जरूरी है। सबसे जरूरी जो प्रॉपर्टीज है वो मैटर की वो तो है कि उसका मास होना चाहिए और उसका वॉल्यूम होना चाहिए। मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वेट क्या होता है, आज हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे। मैटर हमें मालूम है मैटर क्या होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर वेट, आपसे सवाल कि आपका वेट क्या, आपका वजन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? या चले अगर आपको नहीं भी मालूम तो अबाउट आपका वेट कितना हो। अगर आपसे कोई चीज़ मंगवाई जाए तो नॉर्मली जिन बच्चों को नहीं मालूम तो वो अपने पेरेंट्स से या जिसका वेट मालूम है उससे पूछ के अपने जो है कॉपी पे लिख लीजिए और वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए। पूछने के बाद अब देखें आपने क्या लिखा होगा। जिन बच्चों ने अपना मास लिखा होगा तो वेट लिखा होगा सही, वो क्या लिखा होगा 20 kg, 25 kg, 30 kg, 40 kg सही। और अमूमन किसी से पूछा होगा, किसी बड़े से एडल्ट से पूछा होगा तो उसने बताया होगा 60, 70, 50, more than 50 सही, 80 और सम माइट बी पॉसिबल कोई मेरा जैसा भी होगा तो उसका जो है 90 के नियर टू 90 हो, 90 प्लस भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे शब्द अपने वेट बताए होंगे और वेट शब्द यही लिखे होंगे। क्या आपको ये बात मालूम है कि दैट्स नॉट योर वेट, ये आपका वेट है ही नहीं सही। जो केजी में आपको पता चला है या एलबीएस या पाउंड में जो आपको पता चला है दैट इज नॉट योर वेट, ये आपका वेट नहीं है। मुझे दुनिया के बारे में नहीं मालूम, हमें मेरे पाकिस्तान के बारे में एक मिसकंसेप्शन हमारी पाई जाती है कि जो वेट है वो हमें मालूम ही नहीं है। ये जो चीज़ हम अपना बताते थे कि हमारा इतना केजी है, ये हमारा वेट नहीं, ये क्या है, ये हमारा दरअसल क्या है, मास है। ये हमारा क्या है जो बताए, मिसाल मेरा मास है 88 kg, इट्स नॉट माय वेट, ये मेरा वेट नहीं, मेरा क्या है, मास है। अगर आपका जो आपने जो बोला था ना कि आपके पास 40 kg, 50 kg, 60, 70, 80, 90 या किसी और ने बताया था, ये आपका वेट नहीं, ये आपका दरअसल क्या है, मास है। दैट इज योर मास, दैट्स योर मास, ये आपका मास है। दैट्स नॉट योर वेट, ये आपका वेट नहीं है। अब आज तक आपने जो वेट समझा था ये वेट नहीं, दरअसल क्या था, ये मास था। यानी आपकी क्वांटिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी, केक लेकर आए कितने पाउंड का है, 4 पाउंड का, ये उसका मास है। चावल लेकर आ रहे हैं, आटा लेकर आ रहे हैं, आलू लेकर आ रहे हैं, सब्जी लेकर आ रहे हैं, गोश्त लेकर आ रहे हैं सही, कितना लेकर आए, 4 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 पाव, आधा किलो, एनी दिस इज ऑन 50 ग्राम, 10 ग्राम, 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला। ये जो है ना मैटर इज रही, सारे के सारे मैटर है। चावल है, आटा है, चीनी है, घी है, सब्जी है, मुर्गी है, वटावर, जमीन है, अगर कुछ सोना है, चांदी है, कुछ भी है, ये सारे के सारे मैटर है। और इनकी क्वांटिटीज जो है वो दरअसल क्या, इनका मास है। कितना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला, सेब, पाव वगैरह, डीडीसी वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे अगर दरअसल क्या आपके जो मैटर है उनकी क्वांटिटीज नहीं, दरअसल क्या है, मास के लगती। तो मास दरअसल क्या है, जो मैटर है, जैसे मैटर सही मैटर है, इसकी क्वांटिटीज की मिकदार की मैटर है तो कितना है सही, 88 kg है, 70 kg है, 60 kg है एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो है, आप देखिए इसकी कुछ यूनिट्स है मास की जो है ना, इसे केजी में मेजर किया जाता है, समटाइम इट्स आल्सो मेजर इन ग्राम, इसे ग्राम में मेजर किया जाता है, इट्स आल्सो मेजर इन एमजी, इसे मिलीग्राम में भी आपके पास मेजर किया जाता है, इट्स आल्सो मेजर इन एलबीएस, इसे पाउंड में भी क्या मेजर किया जाता है, एट इट्स तोला, ये तोला TOLA, सोने चांदी मानों के तोला में मेजर किया जाता है। देखा भी एक बार जीतो पाकिस्तान में नॉर्मली 50 तोला सोना, लाइक दिस
सही है, घर में सुना ही होगा। सही, शेर ये भी यूनिट है जो कि बरसगीर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में कदीम वक्त में इस्तेमाल की जाती थी जब अंग्रेज यहाँ आए नहीं थे। जब अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे उस टाइम आपके पास जो है शेर की यूनिट आपके पास क्या होती थी, इस्तेमाल होती थी। आपके पास जो है शेर, जैसे आपने सलमान खान की मूवी आपने देखी होगी वीर, जब वो एक डायलॉग बड़ा मशहूर था जिसमें वो कहता है जहां से पकड़ूंगा 5 शेर गोश्त निकालूंगा। अगर आपने नहीं देखी तो डायलॉग देख लीजिएगा, मूवी नहीं देखी अगर टाइम आया नहीं कीजिएगा, खैर देखे ना तो देख लीजिए, सही है, देखने वैसे ज्यादा बेहतर है कि डायलॉग देख लेना है। तो वैसे आपके पास जो है शेर भी आपकी यूनिट जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल होती थी। सारी की सारी जो है ना यूनिट्स है ना, ये दरअसल किसकी है, यूनिट्स से मुराद नहीं जिसमें हम मास को मेजर करेंगे। केजी है, ग्राम है, एमजी है, एलबीएस है, तोला है, शेर है, एनईडीसी वगैरह वगैरह बहुत सारी यूनिट्स हैं जो कि होंगी जो मेरे ज़हन में नहीं है, जो मेरे ज़हन में थी वो मैंने ली। और अब ज़हन में सवाल ये आता है कि सर ने कहा जो मास है जिसे हम वजन समझते आ रहे थे वो दरअसल मास है, तो देन व्हाट इज वेट? वेट क्या है, वजन क्या है? मेरा मास अगर जो है 88 केजी है, मेरा मास अगर 90 केजी है तो मेरा वेट कितना होगा? आंसर ये है कि आपका मास अगर जो है 88 केजी है तो मल्टीप्लाई बाय 10, आपका जो मास है उसे आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? 10 से, तो दैट्स योर वेट, आपका वेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरा मास अगर 90 केजी है और अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 900 न्यूटन, दैट्स माय वेट, ये मेरा वेट है। अगर आपका मास 40 केजी है, मल्टीप्लाई बाय 10, 400 न्यूटन इज योर वेट। अगर कोई भी चीज मिसाल के तौर पे आप आटा लेके जा रहे हैं 10 केजी, उसका मास है, मल्टीप्लाई बाय 10, 100 न्यूटन आपका क्या है, 100 न्यूटन आपके पास क्या है, उसका वेट हो जाएगा। सो लिहाजा तो इसमें आप कह सकते कि आपके पास जो है 10 छोड़ दे, ये बेईमानी वाली बात है। तो लिहाजा आपका जो है दैट्स योर वेट ये होता है। अब बाय डेफिनेशन क्या है वेट? आप देखो यहाँ मैंने इसके साथ केजी वगैरह नहीं, मैंने एन बनाया, एन स्टैंड फॉर न्यूटन, एन से आप दरअसल यहाँ क्या है न्यूटन। सही, न्यूटन आपके पास वेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी भी किस्म की फोर्स को मेजर करने के लिए न्यूटन एक यूनिट इस्तेमाल की जाती है। तो मास को मेजर करने के लिए केजी, हाइट को मेजर करने के लिए मीटर या फीट, जैसे मिसाल और जैसे वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मिलीमीटर, क्यूब या लीटर वगैरह। तो बिल्कुल इसी तरीके से वेट को जो मेजर किया जाता है वो, जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर में, लेंथ को हम मेजर कर रहे होते हैं कि आपके पास मीटर में या फुट में, सही, या गज वगैरह भी हम आमतौर पर मेजर कर रहे होते हैं। वेट को जो मेजर किया जाता है वो न्यूटन में किया जाता है, और वेट को नहीं किसी भी किस्म की फोर्स है ना उससे जो न्यूटन में मेजर हम कर रहे होते हैं। अब सवाल जहन में आपका वेट क्या है? सस्पेंस तो ये है सर ने मास को जो है जो हम जिसे हम वेट समझते आते हैं, सर ने कहा ये मास है, ये वेट नहीं, तो वेट क्या है? तो वेट आपके पास क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर इस चौक को मैं फेंकता हूँ तो कहाँ जाता है, कहाँ जाती है, नीचे। सही, और किसी भी चीज को मिसाल के तौर पे इस डस्टर को अगर मैं फेंकता हूँ तो ये कहाँ जाता है, नीचे। और किसी भी चीज को अगर फेंका जा रहा है तो वो नीचे आपके पास जमीन की तरफ जाएगा। क्यों भाई, ऊपर चले जाओ, नीचे ही क्यों आना, ऊपर भी तो जा सकता है। अब जहन में सवाल आ रहा था भाई नीचे ही क्यों, ऊपर क्यों? अगर मैं उछलता हूं तो मैं ऊपर ही जाता हूं, सही है, नीचे। लेकिन कोई भी उछलता है तो वापस नीचे आ जाता है। अलबत्ता वो कंटीन्यूअस बेसिस पे फोर्स लगाते हैं, जैसे कि परिंदे यहाँ पे फ्लाइंग या हेलीकॉप्टर है, सही। लेकिन हम एक दफा फोर्स लगाते हैं, दोबारा नहीं लगाते, वापस नीचे आ जाते हैं। क्यों भाई, नीचे क्यों आ रहे हैं, ऊपर भी तो जा सकते हैं। एक पत्थर को मैं अगर थ्रो करता हूं ऊपर की तरफ, वो वापस नीचे आएगा। बॉल को थ्रो करेंगे, वापस नीचे आएगा।
क्यों? ऊपर जाते नहीं, नीचे आ रहा। क्यों? रीजन क्या है, क्यों आ रहा है? कोई ना कोई फोर्स है ऐसी जो कि उसे अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। कोई ना कोई फोर्स है। मेरे अल्फाजों पर फोकस रखिएगा, सही है? आपका जो है कोई फोर्स है ऐसी जो कि इन पत्थर को, इस बाल को, मुझे और हर चीज को, इस चौक को, सही है, इस डस्टर को नीचे क्या कर रही है, खींच रही है। उस फोर्स का नाम दरअसल क्या है, वेट। वेट अगर मैं थोड़ी डिटेल डेफिनेशन जो मेरे आपके पास कॉपी में मैंने आपके वर्किंग में मैंने दी भी है, वेट इज अ फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टू इट्स सेंटर। वेट दरअसल एक ऐसी फोर्स है जिसके जरिए जमीन हर चीज को अपने मरकज की तरफ, जमीन हर चीज को अपने मरकज की तरफ, चाहे वो डस्टर हो, चाहे मैं हूं, चाहे चौक, हर चीज को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, खींचती है, अट्रैक्ट करती है। सही है? या फिर आसान अल्फाजों में कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जमीन की आगे पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसी फोर्स जिसके जरिए हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। अब ये फोर्स है, इसका मतलब ये इट्स आल्सो मेजर इन न्यूटन। इसे भी हम किसमें मेजर करेंगे, न्यूटन में मेजर करेंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आया। तो मास क्या है, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी है कि कितना है, केजी में, एमजी में, पाउंड में, ईटीसी, इसकी मिकदार कितनी है। मिकदार को मालूम करने के लिए मास, और वेट क्या है कि जमीन किस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज द वेट। ये वेट, मेरा वेट आपके पास जो है 90 न्यूटन है, मेरी क्वांटिटी लेकिन क्या है, 90 केजी है। अच्छा, अब ये हो गया। अब जो बात इसमें इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। देन आपके पास हम आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास क्या है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो जगह जो कोई भी ऑब्जेक्ट घेर रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने जो भी जगह घेरी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो मेरी लेंथ है, जो मेरी ब्रेथ है, जो मेरी हाइट है, सही है। इस बुक की जो भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट की जो कंपोजिशन है वो दरअसल इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बेसिकली आपके पास क्या है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, सही, वो जगह जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने घेरी हुई है हर लिहाज से, 3 डायमेंशनल, सही है। दैट इज द वेट, सॉरी वॉल्यूम। दरअसल वॉल्यूम में उर्दू में हजम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसको मेजर करने के लिए मिलीमीटर क्यूब का सब मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर भी कहते हैं, सही है। इसके अलावा आपके पास जो है मिलीमीटर क्यूब, सही है, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, एनईडीसी, डिफरेंट आपके पास यूनिट्स हैं जो कि आमतौर पे वॉल्यूम को मेजर, डिफरेंट किस्म की यूनिट्स हैं जो कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि मैटर की कुछ प्राइमरी प्रॉपर्टीज, मास और वॉल्यूम, के मैटर के लिए 2 प्रॉपर्टीज होना जरूरी है, बाकी प्रॉपर्टीज को खुद एक्सर्ट हो जाएंगी, सही है। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अब मैंने मास को समझा, लेकिन मुझे वेट आपको समझाना पड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए मास अलग चीज़ है और वेट आपके पास क्या है, अलग चीज़ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, अपने वक्त को ज़ाया नहीं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।